हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम क्लास 10th का ये 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1B का है, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्नावली चलेगा, ठीक है, त्रिकोणमिति का ही, ठीक है, तारतम्य से रिलेटेड, जिसको प्रूव करने के लिए इसमें बोलता है सिद्ध करें, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 25 नंबर, 25 का एक नंबर है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि ये बराबर ये, ठीक है, होता है। तो आपको सिद्ध करना है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिया हुआ है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है 1 के। मतलब इन तीनों का मान 1 होना चाहिए। कैसे प्रूव करोगे? थीटा का मान 45 रखोगे, 2 साइन 45 डिग्री, समझ में आया? 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, फिर बराबर का चिन्ह दोगे, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अलग अलग करके भी कर सकते हो। पहला पद ये प्रूव कर देना, ठीक है, फिर मध्य पद, फिर लास्ट पद, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, बराबर करके इक्वल, सब में सबको इक्वल आना चाहिए, सबका मान इक्वल आना चाहिए, ठीक है। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब देखो, 2 साइन 45 का मान 1/√2 गुने कॉस 45 का मान 1/√2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर 45 है तो कॉस 45 का मान 1/√2। समझ में आ रहा है सबको? 1। अब देखो 2 गुने, अब देखो 1/√2 1/√2, तो √2 में √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। अरे 2 बाहर निकल जाएगा, √2 और √2 है तो 1 2 इसमें से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेम अंक है, रूट में लगा हुआ है, सेम है। ये जो पेयर में है, जोड़ा में है, तो इसमें से जो भी अंक पहला लिखा होगा, ठीक है, जो भी अंक लिखा होगा वो 1 निकल जाएगा, 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और √2 का वर्ग क्या होगा? √2 का वर्ग 2 ही होगा, ठीक है। ये देखो, ये स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस अब देखो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, ये तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम, तो ये ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 इज इक्वल टू 1 1 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। मतलब तीनों पद जो है 1 1 आ गया, तो हमारा जो है ये प्रूव हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा? जब थीटा का मान हम 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2.1/3। मतलब ये तीनों जो है, तीनों का मान सेम सेम आना चाहिए। यहाँ पर 2.1/3 है तो यहाँ भी 2.1/3 आना चाहिए, यहाँ भी 2.1/3 आना चाहिए। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे सिद्ध करें नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जल्दी लिखना था, तो यहाँ पे सिद्ध करें, इसका मतलब है कि इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.1/3, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मान रखोगे, थीटा का मान 30 डिग्री, जहां जहां पे थीटा है वहां पे 30 रखेंगे, 30 डिग्री। 1 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 सही 1/3,
3, 2.1/3 बराबर। अब देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, या इसको और लिख लो, ठीक है, और ज्यादा सही होगा, ठीक है 1 प्लस। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, तो cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। cos का उल्टा होता है इज इक्वल टू 2 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 का वर्ग इज इक्वल टू 2.1/3। समझ में आया? या 1 प्लस 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। समझ में आया? इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सही 1/3। समझ में आया? या आप देखो यहाँ पे हम 3 जब एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको देखो 2 प्लस 1/3 लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, या एलसीएम लेके लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो इसको डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं 2.1/3, ठीक है। तो 3 दूना 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.1/3। समझ में आया? आप देखो फिर एक बार 4 3 7/3 इज इक्वल टू 6 7/3 इज इक्वल टू, इसको पूर्णांक 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 को तोड़ दो या इसको पूर्णांक में ला दो, तो हम इस पूर्णांक को तोड़ देते हैं, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं। 3 दूना 6 7 7/3, इसको भिन्न में बदल दिया हम, ठीक है, पूर्णांक में लिखा भिन्न में बदल दो 7/3, देखो 7/3 7/3 7/3 आया, तो हमारा ये प्रूव हो गया। मतलब कि ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सही 1/3 होता है। समझ में आया? तो ये प्रूव हो गया। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है कि यदि a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2/3 होगा। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे? सबसे पहले हम, ये LHS है, ठीक है, बाया पक्ष, ये दाया पक्ष, ये बाया पक्ष LHS, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, LHS से चलेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/, आप देखो 1/, और cos यहाँ पे cot A है, तो A का मान यहाँ पे 45 है, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री। अरे A का मान रखेंगे, हम कोण का मान रखेंगे ना, देखो ये है A और ये है B, दोनों का मान यहाँ पे दिया हुआ है 45 और 30, तो B का मान भी यहाँ पे रखेंगे हम साइन की जगह पे, प्लस साइन 30 डिग्री। समझ में आया? आप देखो इसको सॉल्व करो, 1/cot 45 का मान कितना होता है, tan 45 का 1 होता है, cot 45 का भी 1 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। आप इसको फिर एक बार और सॉल्व कर दो, तो देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना होगा 1 में 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और 1 3, 3/2, ठीक है। तो जब भी ऐसे ट्रिक देखो, इसमें ट्रिक क्या होगा, जब भी भिन्न ऐसे हो, ठीक है, तो ऐसे भिन्न में हम कैसे करेंगे, देखो ए अगर ए बटा में ये बड़ा बटा है, ठीक है, a बटा b बाई सी हो, तो हम ए सी को एक साथ रखते हैं, ये होता है a गुना सी बटा b, a गुना सी बटा b, मतलब ऊपर ऊपर वाला गुना, ठीक है, और b वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा कितना, देखो 2 और 1 एक साथ चला जाएगा, 2 गुना 1, ठीक है, ये a है b बटे 3 इज इक्वल टू 2/3, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया, RHS में दिया हुआ है,
RHS में दिया हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है ये। चलिए नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 26 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, यदि a 60 डिग्री b 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये एक फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का ये फॉर्मूला है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इसको रट जाना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले ये क्या है, LHS और ये है RHS। आप जिधर से मन करे उधर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मान नहीं दिया है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा आपको, LHS में भी और RHS में भी। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले LHS में देखते हैं क्या मान आता है। cos a प्लस b दिया हुआ है, इसको लिख सकते हो आप cos a की जगह पे 60 डिग्री और b की जगह पे 30 डिग्री। समझ में आया? तो ये कितना हो गया, cos 60 और 30 90 डिग्री। और हम जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान बता दो कितना होता है एक बार। cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। cos 90 का मान 0। तो जब यहाँ पे LHS में 0 आ गया तो इधर भी 0 आना चाहिए। तो चलो RHS में देखते हैं। अब RHS में cos A है, तो cos A की जगह पे 60 डिग्री, ठीक है, इंटू cos B की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है। देखो ये RHS में दिया हुआ है, इसको उठा के लिख लेना, फिर मान रखना cos B की जगह पर 30 डिग्री माइनस sin A की जगह पे sin 60 डिग्री इंटू sin B की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करो। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60 का मान √3/2 sin 30 डिग्री 1/2। तो देखो ये भी √3/4 हो गया माइनस ये भी √3/4 हो गया, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर प्लस का है इधर माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, या एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। ये भी कर सकते हो या इधर भी काट सकते हो। तो ये भी प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। प्रूव हो गया। RHS में है कि नहीं भैया, RHS में है, ठीक है। तो ये जो है LHS इज इक्वल टू RHS, बाया साइड बराबर दाया साइड, बाएं साइड में जो भी लिखा है वो दाएं साइड के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि बाएं साइड में जो भी है वो दाएं साइड के बराबर है। समझ में आया? चलो इसको नोट करो। चलिए प्रश्नावली 1B का अंत हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1B का भी लास्ट ही है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, मतलब a भी 60 डिग्री और b भी 60 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है cos a माइनस cos b के। मतलब ये और ये LHS RHS के बराबर नहीं होगा, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। जब मान रख के सिद्ध करना है, a की जगह पे 60 b की जगह पे भी 60, ठीक है, ऐसे मान रख के सिद्ध करना है। देखो ये है LHS और ये RHS, ठीक है। तो LHS में क्या है, cos a माइनस b, ठीक है। तो cos a की जगह पे 60, b की जगह पे भी 60, क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान 1। तो RHS में भी 1 आना चाहिए, RHS में भी 1 आना चाहिए। तो cos a की जगह पे 60 डिग्री रखोगे माइनस cos b की जगह पे भी 60 डिग्री रखोगे, ठीक है। देखो cos 60 डिग्री होता है 1/2 माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, देखो cos 60 डिग्री है ना, cos 60 डिग्री कितना होता है,
cos 60 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 60 डिग्री 1/2 एलसीएम लोगे 2, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या LHS RHS के बराबर है? नहीं है, तो LHS बराबर नहीं है RHS के। मतलब ये जो बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, बायां पक्ष में लिखा है cos A माइनस बी, ये बराबर नहीं है cos A माइनस cos B के। तो ये अंत हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था प्रश्नावली 1B। अब अगला क्वेश्चन चलेगा तारतम्य से, मतलब प्रूव करने वाला है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध करने का, ठीक है, त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटी चलेगा, तो इसके बाद चलेगा, ठीक है। तो आप लोग, आपको क्लास कैसे लगी त्रिकोणमिति का कैसी क्लास लगी है? जैसे लगी हो, अच्छा या खराब, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।